Good morning, kids. I hope you all are doing well. Kids, today we have an interesting chapter regarding the awareness of customers. So, kids, first of all, we'll know the definition of customer. Customer means grahak, a person who buys things from the market. जैसे आप अगर सामान लेते हैं तो आप भी कस्टमर हैं, अगर आपके पेरेंट्स सामान खरीदते हैं तो वो भी कस्टमर्स हैं, और आपके रिलेटिव्स सामान परचेज करते हैं तो वो भी क्या हैं, कस्टमर्स हैं. हमेशा कुछ भी लेने से पहले हमें सोचना चाहिए. इफ़ यू आर गोइंग टू परचेज अ थिंग फ्रॉम द मार्केट, यू मस्ट एक्ट लाइक अ वाइज कस्टमर एंड डिसाइड what to buy, how much to buy, and what not to buy. My dear kids, you often go to a stationery shop to buy pencil, eraser, notebooks, sketches, and you always prefer buying good quality products. आप हमेशा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो प्रोडक्ट्स ख़राब भी निकल जाते हैं. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उन्हें रिटर्न करना चाहिए ना. तो आपको उन्हें रिटर्न करके क्या करना चाहिए, एक्सचेंज करके दूसरा या सेम प्रोडक्ट या कोई और चीज़ उसके बदले में ले लेनी चाहिए. करेक्ट. बट किड्स, रिमेंबर वन थिंग, whenever you are purchasing anything from the market, you must get a slip. मीन्स आपको स्लिप ज़रूर लेनी चाहिए, अपनी बिल ज़रूर लेना चाहिए, बिल की स्लिप ज़रूर अपने पास लेनी चाहिए. So kids, in this chapter there are two kids and the boy is holding a bat and they are talking about the broken bat. Broken means टूटा हुआ. He is Mike and she is Rachel. So let's see their conversation. Rachel, where are you rushing off to? तुम कहाँ भागे जा रहे हो? रशिंग ऑफ टू मीन्स होता है जब कोई बहुत तेज़ तेज़ कहीं भाग रहा होता है, जल्दी जल्दी में जा रहा होता है. माइक, ऑफ टू प्ले, खेलने के लिए. रैचल, विद हुम डू यू हैव अ मैच टुडे? आज तुम्हारा किसके साथ मैच है? माइक, विद बानी एंड हिज टीम, बानी और उसकी टीम के साथ. ओ नो माई बैट. माइक इज सेइंग, ओ नो माई बैट हैज़ क्रैक्ड. मेरा बैट क्रैक हो गया. क्रैक होना मीन्स होता है उसमें दरार पड़ जाना. गुड ग्रेशियस मीन्स आहा. ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग है. ये एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन है जब हम किसी भी चीज़ को देख के सडन रिएक्ट करते हैं, जैसे थैंक गॉड, ओ माई गॉड, व्हाट अ लवली ड्रेस. तो ये हमारी फीलिंग्स होती हैं जो अचानक से आती है. तो कहता है माई गुड ग्रेशियस, आहा, आई बॉट इट ओनली लास्ट वीक. इसे तो मैंने पिछले हफ्ते ही खरीदा था, पिछले ही सप्ताह खरीदा था. रैचल, हाउ ऑफन हैव आई हर्ड योर बैट्स क्रीक एंड क्रैक? वाई डोंट यू बाय वन ऑफ सॉलिड स्टील? कितनी बार मैंने तुम्हारी बैट की क्रीक एंड क्रैक की साउंड सुनी है. क्रीक एंड क्रैक एक साउंड है जब चटकने की आवाज़ आती है, जब कोई चीज़ टूटती है तो उसकी चटकने की, चरमराहट की आवाज़ आती है, तो उसे कहते हैं क्रीक एंड क्रैक. तो बानी कहती है कि मैंने बहुत बार सुनी है तुम्हारी बैट की क्रीक एंड क्रैक की साउंड. व्हाई डोंट यू बाय वन ऑफ सॉलिड स्टील? तुम क्यों ना अपने लिए एक सॉलिड स्टील का बैट ले लेते हो? सो माइक रिप्लाइज. माइक क्या कहता है फिर, आपने कभी क्या स्टील का बैट देखा है किसी का? नो, आई हैव नॉट सीन. क्या आपने देखा है? आपने भी नहीं देखा होगा ना, स्टील का तो कोई बैट ही नहीं होता है. तो माइक क्या रिप्लाई करता है, दैट साउंड्स क्रेजी, वन कांट प्ले विद स्टील बैट्स. दैट साउंड्स क्रेजी मीन्स ये अजीब सा लगता है, पागलों की तरह लगता है. वन कांट प्ले विद स्टील बैट, कोई भी स्टील के बैट से नहीं खेल सकता. कौन कह रहा है? माइक. सो बानी उसे सजेस्ट कर रही है कि तुम अपने लिए स्टील का बैट खरीद लो, लेकिन माइक क्या कह रहा है, अरे ये क्या है, कोई भी स्टील के बैट से नहीं खरीद सकता, कोई भी स्टील के बैट से नहीं खेल सकता. नाउ विल रीड नेक्स्ट पेज. किड्स, नाउ दिस इज पेज नंबर 49 एंड नाउ रैचल इज रिप्लाइंग. अब रैचल क्या कहती है जब माइक कहता है कि कोई भी स्टील के बैट से नहीं खेल सकता?
तो रैचल कहती है देन वाई डोंट यू बाय अ बैट ऑफ गुड क्वालिटी, तब तुम एक अच्छी क्वालिटी का बैट क्यों नहीं खरीदते? माइक सेज रैचल माय सिस a good bat is made of willow tree wood. A bat has willow cleft, but because of the shortage of willow trees, bat makers are switching to poplar trees as well. The cost of a poplar bat is rupees 100, while that of a willow is rupees 1000. माइक कहता है रैचल मेरी सिस्टर, माई सिस्टर रैचल, अ गुड बैट इज़ मैड ऑफ विलो ट्री वुड। जो एक अच्छा बैट होता है वो किसकी लकड़ी से बनता है? विलो ट्री की लकड़ी से बनता है जो एक अच्छा बैट होता है। एक विलो ट्री है, अ टाइप ऑफ ट्री विद लॉन्ग ब्रांचेस एंड लॉन्ग नैरो लीव्स। और ये विलो ट्री ज़्यादातर कश्मीर में पाई जाती है, तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही सुपीरियर होती है। इससे काफ़ी अच्छे बैट बनाए जाते हैं। तो अगेन माइक इज सेइंग अ बैट हैज़ विलो क्लैफ्ट्स बट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ विलो ट्रीज, कि बैट हैज़ विलो क्लैफ्ट, जो बैट होते हैं वो उसका जो क्लैफ्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, वो विलो ट्री से बनता है। लेकिन विलो ट्रीज़ की जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज मीन्स होता है कमी के कारण बैट मेकर्स, बैट बनाने वाले क्या कर रहे हैं? स्विचिंग टू पॉपुलर ट्रीज एज वेल। तो वो किसके बैट बनाने शुरू कर रहे हैं? पॉपुलर ट्रीज के। क्यों बना रहे हैं? बिकॉज द कॉस्ट ऑफ अ पॉपुलर बैट इज रुपीज़ 100, क्योंकि जो पॉपुलर ट्री का बैट होता है वो सिर्फ 100 रुपीज़ का बनता है, while that of a willow is rupees 1000। जबकि जो विलो ट्री का जो बैट बनता है, जो विलो ट्री की लकड़ी से जो बैट बनता है वो कितने का होता है? 1000 रुपीज़ का होता है। Rachel, I feel your bat is too weak to bear the impact of a leather ball। अब रैचल कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बैट बहुत कमज़ोर है लेदर बॉल की इम्पैक्ट को झेलने के लिए। Now Mike replies, my bat is of a good quality. It is made of a superior variety of Kashmir willow. Its high strength makes it ideal for cricket bats। तो माइक कहता है कि मेरा बैट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, ये एक बहुत ही सुपीरियर वैरायटी का है और कश्मीर विलो से बना है। कश्मीर जो विलो ट्री है उसके वुड से बना है और बहुत ही पावरफुल है और एक बहुत ही आदर्श बैट माना जाता है क्रिकेट के लिए। नाउ रैचल रिप्लाइज देन व्हाट वेंट रॉन्ग, फिर क्या गलत हो गया? मतलब फिर उसका कहने का मतलब है कि फिर जब तुम्हारा बैट इतनी अच्छी क्वालिटी का है तो फिर ये टूट कैसे गया? माइक, आई कांट रियली मेक आउट, आई हैव टू गेट बैक टू द स्पोर्ट्स शॉप। नाउ माइक इज सेइंग आई कांट रियली मेक आउट मीन्स कि मैं सचमुच नहीं समझ सकता। आई विल हैव टू गेट बैक टू द स्पोर्ट्स शॉप मीन्स कि मुझे दोबारा से स्पोर्ट्स शॉप में जाना पड़ेगा। रैचल, आई ऑल्सो कम अलोंग, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। आई हैव टू गेट माई बैडमिंटन रैकेट्स रिपेयर्ड, मुझे भी अपने बैडमिंटन रैकेट्स को रिपेयर करवाना है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो किड्स, आपने देखा ना कि कैसे माइक का बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का बैट टूट जाता है और फिर माइक क्या करता है, उसे वापस करने के लिए स्पोर्ट्स शॉप में जाता है। एज वेल एज रैचल भी अपने बैडमिंटन रैकेट्स को रिपेयर करने के लिए शॉप में वापस जाती है। सो किड्स, कोई ज़रूरी नहीं कि हम बहुत महंगा सामान लेंगे, बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ लेंगे तो वो बहुत अच्छी होगी। कभी कभी वो भी डिफेक्टेड निकल सकती है, तो आप क्या करेंगे, उसे रिटर्न करेंगे या एक्सचेंज करेंगे। ऑल राइट किड्स, नाउ यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 2 times। Kids, now this is page number 50 and we have some book exercises. This is exercise number A, multiple choice questions. Choose the correct option. आपको इसमें से एक सही ऑप्शन को चूज़ करना है। First, Rachel wanted Mike to buy a bat made of। Rachel कौन सा बैट चाहती थी कि माइक खरीदे? Wood, willow wood, teak wood, steel, and the correct answer is steel।
रेचल चाहती थी कि माइक स्टील का बैट खरीदे। सेकंड, द साउंड वर्ड यूज्ड इन द प्ले इज। कौन सा साउंड वर्ड यूज हुआ है प्ले में? क्रीक, ग्रेशियस, क्रेजी, स्ट्रेंथ। एंड द करेक्ट आंसर इज क्रीक। क्रीक क्या है? एक साउंड वर्ड है। थर्ड, द कॉस्ट ऑफ अ बैट मेड फ्रॉम पॉपुलर ट्री इज अबाउट। जो पॉपुलर ट्री का बैट है उसकी जो कॉस्ट है वो लगभग कितनी है? ₹100, ₹200, ₹150 एंड ₹1000. The correct answer is ₹100. Number 4, the word in the passage that means scarcity is, एक word है scarcity, उसका meaning कौन सा है जो आपने passage में पढ़ा है? Cleft, shortage, switching, repaired. And the correct answer is shortage. Scarcity means shortage, कमी. So you have to put a tick here. Number 5, Rachel went with Mike too. Rachel Mike के साथ गई. किस लिए गई? Get his bat exchanged, buy a new bat for him, get her badminton rackets repaired, question the shopkeeper. Get his bat exchanged, उसका बैट वापस करने के लिए, बाय अ न्यू बैट फॉर हिम, उसके लिए नया बैट खरीदने के लिए, गेट हर बैडमिंटन रैकेट्स रिपेयर्ड, उसके अपने बैडमिंटन्स को रिपेयर करने के लिए, क्वेश्चन द शॉपकीपर, शॉपकीपर से क्वेश्चंस करने के लिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज अपना बैडमिंटन रिपेयर करने के लिए. सो यू हैव टू पुट अ टिक हियर. Kids, now we'll read word meaning of chapter number 8, Be an alert customer. And the first word is alert. The meaning is fully aware and attentive. The Hindi meaning is sachet. Number 2, superior, higher or greater in value. Number 3, strength means power. Number 4th is rush off, to leave or depart in haste. जब हम जल्दी जल्दी में कहीं जाते हैं तो उसे कहते हैं rush off. Number 5, scarcity, shortage. Scarcity, shortage means कमी. Crazy, mad. Crazy, mad. Now we have opposites of chapter number 8. The first word is bought. The opposite word is sold. Bought means खरीदा, sold means बेचा. Often, seldom. Often means होता है अक्सर, seldom means कभी कभी. Weak means कमज़ोर, strong means ताकतवर. Good, bad. Superior, बेहतर क्वालिटी का, inferior, घटिया क्वालिटी का. Made, बनाया. Destroyed, बर्बाद किया. So, we'll read these words again. Bought, sold. Often, seldom. Weak, strong. Good, bad. Superior, inferior. Made, destroyed. So, kids, read opposites and word meanings of chapter 8 properly.